हेलो मेरे दोस्तों, एग्जाम्स बहुत करीब हैं और बहुत करीब एग्जाम से मतलब इस समय इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है ना, और इतना ज्यादा नर्वसनेस और एंजाइटी सब कुछ एक साथ आ जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब ये गलतियां हमें कैसे अवॉइड करनी है, आइए जरा इसकी बात करते हैं। 5 गलतियां जो बिल्कुल 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 एग्जाम से पहले आप नहीं करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं इधर ही। सबसे पहली चीज क्या बात है? सबसे पहली चीज है लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान। अगर आप ये सोचते हो कि यार 2 दिन पहले ना मेरे दोस्त ने या मेरे किसी और चैनल पे जाके किसी और जगह पर जाकर मैंने ये देख लिया कि ये वाली स्ट्रैटेजी से काम करते हैं ना, यार मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है लेकिन इससे जल्दी काम हो जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि लास्ट मिनट अगर आप चेंज करोगे प्लान को और आप वो सक्सेसफुली एग्जाम में भी इंप्लीमेंट कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है अभी के लिए आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपसे जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, कई सारे दिन से मॉक सॉल्व कर करके एक तरह से एक स्ट्रैटेजी बना चुका है, और जब वो क्वेश्चन देखेगा तो वो उसी तरह से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर आपने लास्ट मिनट प्लान को चेंज करने की कोशिश करी, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी कि वहां पर आप भी अब कंफ्यूज हो जाओगे और आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लेगा। इसलिए लास्ट मिनट कभी भी प्लान में और स्ट्रैटेजी में शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। रीजन बीइंग, ये आपके प्रोसेस को भी डिले करेगा और गलती होने के चांसेस को बढ़ा देगा, ठीक है। अब गलती होने के चांसेस को बढ़ा देगा तो ऑब्वियस ही बात है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का मतलब, हम क्या करते हैं ना, जब हमें सब कुछ आने लगता है ना, और जनरली क्लर्क प्री के एग्जाम में तो ये डेफिनेटली होता है, अगर हमें सब कुछ आने लगता है तो हम सोचते हैं अरे सब कुछ अटेम्प्ट करके चलते हैं। ये गलत है। अगर आप इस चीज के ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि कुछ आती हुई चीजें ओवर कॉन्फिडेंस में गलत भी कर दोगे, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी जिसकी वजह से क्वेश्चंस ऑफ कोर्स गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एज आई से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, और क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होना तो उसको अपने ईगो पे नहीं लेना है कि अगर यार मेरे से कैसे नहीं सॉल्व हो रहा, ये तो मेरे मॉक में मैंने कितनी बार किया, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊं। ये नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप जल्दी और सही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है, वो आप पहले करेंगे और उसके बाद आप थोड़े डाउट वाले जो क्वेश्चंस है वो बाद में सॉल्व करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सोचते हो नॉट स्किपिंग क्वेश्चंस इज अ ब्रेव वर्क टू डू, नो इट्स नॉट, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हुए अगली गलती जो हम अक्सर करते हुए देखते हैं वो है निग्लेक्टिंग टेस्ट सीरीज या लेस प्रैक्टिस। कई बार देखा है, या फिर बोल सकते हैं नो रिवीजन। एक चीज इसमें जरूर ऐड करेंगे एंड दैट इज नो रिवीजन। कि एक गलती कई सारे बच्चों को हमने करते हुए देखा है, अरे ये तो चैप्टर मैंने किया हुआ है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो मेरे को आता है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अरे टेस्ट सीरीज में यार टॉपिक वाइज कर लो या फिर सब्जेक्ट वाइज कर लो। जैसे अभी ना 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैम मेरा रीजनिंग और मैथ्स तो बहुत अच्छे से पक्का हुआ पड़ा है, मेरे को बता दो कि मैं अब ना सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर लूं। भाई तो सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करना इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हो, अगर आप उसकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करते हो, अगर आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो निग्लेक्ट नहीं करना है किसी भी पार्ट को, प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़नी है किसी भी पार्ट के, और रिविजन ना करना ये ऑप्शन आपके पास नहीं है अभी, ठीक है। ये गड़बड़ है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं चौथी गलती, नॉट रियलाइजिंग द पावर ऑफ एक्यूरेसी। क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि यार सभी अटेम्प्ट कराते हैं ना, क्या दिक्कत है, अरे मैंने 30 के 30 किए, मैं क्या बताऊं आपको, सारा क्वेश्चन सही। ब्रेवरी नहीं है इसमें, वैसे तो क्लर्क के एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है, तो पावर ऑफ एक्यूरेसी का ज्यादा रोल है। लेकिन क्या होता है, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे क्वेश्चंस भी कराते हैं, जैसे पैराजंबल, हम कहते हैं पैराजंबल छोड़ कर आओ यार, फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट करके आओ, बाकी छोड़ाओ। लास्ट भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, फर्स्ट समझ में आए वही अटेम्प्ट करके आओ, 4 क्वेश्चन छोड़ाओ। आपकी एनीवे जो कट ऑफ है वो 25 या 26 या 27 नहीं जाने वाली इंग्लिश की, है ना। तो हमारे पास स्कोप होता है क्वेश्चंस को छोड़ने का, है ना। छोड़ने का हमारा जो अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए वो 22 से 25 होना चाहिए। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो 22 और 25 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैराजंबल को भी करूंगा, क्योंकि उसके 95% चांस होते हैं गलत होने के, तो मैं अगर ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हल्की सी भी हुई तो वो पूरे के पूरे नंबर लेकर चला जाएगा और नेगेटिव मार्किंग अलग दे देगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप 25 क्वेश्चन करके आते हो और 25 के 25 सही होते हैं तो एक्यूरेसी के नंबर जरूर आपको मिल सकते हैं। तो पावर ऑफ एक्यूरेसी को जरूर समझते हुए कि ये हमें
एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। इसको समझते हुए सही ढंग से सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, और सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, आखिरी गलती जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि अरे प्रीलिम्स हो गया, अब तो मेंस 1-1.5 महीने बाद है यार, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बाद में करेंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक स्कोप होता है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उस ज़ील में हैं, हम उस एंथुजियाज्म में हैं, हम उस पाथवे पे हैं जहां पर हम एक्चुअली सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अगर बीच में हमने थोड़ा सा ऐसा सोचा कि यार विड्रॉ कर लेते, कोई बात नहीं, अभी तो प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, अब मुझको अल्टीमेट फ्रीडम मिली है, मैं 1 हफ्ते कुछ नहीं करूंगा, मेरे को ज्यादा दोस्तों से मिलाता हूँ यार, कंप्यूटर ज्यादा देख लूंगा, टीवी देख लूंगा, स्टडिंग वडिंग छोड़ो, ज्यादा सो लेता हूँ, अभी तो सोया नहीं हूँ, और ऐसा है बहुत सारी ये स्नैकिंग करता हूँ, खाता रहता हूँ और टीवी देखता रहता हूँ, वेब सीरीज वाली रह गई थी, अच्छा वो पिक्चर आई थी, वो पिक्चर रह गई मेरी, मैं देख लेता हूँ। ये गलती अगर आपने प्रीलिम्स के एग्जाम में कर ली तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन में आपको चाहिए नॉलेज की चेक। प्रीलिम्स में आपका स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट होता है, मेंस में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। तो अगर नॉलेज को गड़बड़ कर दिया इस छोटे से पीरियड में, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में छोटू सा ही टाइम गैप है ना, तो ये छोटे से टाइम गैप में अगर हमने ये गड़बड़ कर दी तो आप अपने आप को बहुत लाखों स्टूडेंट्स के भीड़ में से अपने आप को बहुत पीछे कर लोगे। सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। 6 महीने एकदम कमर कस के तैयारी होनी चाहिए, और उसमें कोई भी मतलब 1% भी आपका ये सब नहीं चलेगा कि नहीं करें, 1 दिन का गैप दे दें, 2 दिन का गैप दे दें, नहीं चलेगा भाई। एग्जाम है, सबको बोल दो नमस्ते है जब तक मेंस नहीं हो जाता, बाद में मिलेंगे जब सिलेक्शन ले लेंगे, फिर एंजॉय भी करेंगे, पार्टी हम देंगे, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन आपको ब्रेक नहीं लेना है, चाहे जो भी हो, ठीक। दैट्स वन थिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए स्पेसिफिकली हम इंग्लिश के मॉक टेस्ट चला रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, डेली शाम को 6 बजे। आज उसकी सेकंड क्लास थी, तीसरी और चौथी क्लास होती रहेगी थर्सडे और फ्राइडे को। तो बिना देरी करें हर एक सेशन को जरूर अटेम्प्ट करें। मेंस के लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम की नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन, वीकली डाउट सेशन, पीवाईक्यूज और पोल्स एंड क्विजेस, ये सब आपको मिलता रहता है। यहां से आप डायरेक्टली इसे स्कैन करके पहुंच भी सकते हैं। अचीवर्स का बैच है एसबीआई पीओ का, जिद्दी का बैच है आईबीपीएस पीओ का, आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 और फेज 2 का भी बैच है, मेंस का सिलेक्शन बैच भी है सारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बुक्स देख रहे हैं कि बैंकिंग एग्जाम के लिए कुछ बेहतरीन बुक्स मिल जाए, तो बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल है, डिटेल थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। 1299 में आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू के स्टोर पर। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी द्रोणा टेस्ट सीरीज के नाम से, ठीक है। बैंकिंग 1 पास है, 350 से भी ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट है, 60,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड री-अटेम्प्ट्स है इसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एग्जाम का पैटर्न लेटेस्ट है, इसीलिए 6 मंथ्स में 199 का सब्सक्रिप्शन और 12 मंथ्स के लिए 249 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये गलतियां गलती से भी ना करें। आपका दिन शुभ हो, आपका एग्जाम अच्छा हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बकल अप, स्टडी हार्ड एंड सिलेक्शन लेकर जल्दी से हमसे मिलने आओ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर योरसेल्व्स।